सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। सो आज फिर से हम एक एनालिसिस वीडियो लेके आ रहे हैं मार्केट के बारे में और निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। और आज हमारे साथ विनोद नीलेश हैं। आसिफ आज भी वीडियो में नहीं है क्योंकि ही इज सफरिंग विद फीवर एंड ऑल। सो हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक निफ्टी की एंड सेंसेक्स की एंड देन निफ्टी की। सो आज मार्केट क्यों एक रेंज में फंसा रह गया, 200-300 के पॉइंट के रेंज में, और मूव क्यों नहीं आई? क्यों मार्केट लगातार स्ट्रगल करता रहा, अप साइड में भी डाउन साइड में भी, ना गिर पाया ना अप हो पाया? सो लेट्स जंप ऑन द बैंक निफ्टी एंड आई रिक्वेस्ट विनोद. Hello, So sir. if let me know if you can see my screen. Oh, yeah. You can see, right? Yes, sir. So this is the bank nifty, and what was the reason why the market was stuck in a range of, if I calculate the high 55,000 and the low is 54,000 approx 800. तो क्या रीजन था कि मार्केट सिर्फ 300 पॉइंट में ही सिमट के रह गया आज पूरे दिन? सर आज कैसे मतलब साइकोलॉजी लेवल के पास ही आ रहा था मार्केट, और अगर सस्टेन करता है तो फिर ऊपर जा सकता था। बट अब ये मार्केट में न्यूज भी है और ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव संकेत भी मिल रहे हैं। अमेरिका से आया हुआ हम्म. जॉब्स डेटा सॉफ्ट रहा है और रेट कट की भी हम्म. उम्मीदें बढ़ी है। इसका सीधा असर हमारे हम्म. बैंकिंग सेक्टर पे भी देखने को मिला था और इंडेक्स में भी हम्म. मजबूती है। और जैसे कि फिर हम्म. मार्केट थोड़ा पॉजिटिव वे में चल रहा था और मुझे लगता है हम्म. कि मार्केट को आगे ऊपर जाना होगा, इसलिए सस्टेन कर रहा है। ओके। और इतने बड़ी रैली के बाद तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट वीक पूरी ही मार्केट ने अप ट्रेंड में था, करेक्ट? यस सर। यस सर। एंड तो इतना तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से कि थोड़ा टाइम वो भी खुद स्पेंड करके और रेस्ट करे, क्योंकि या ये कर सीधा एक सकता है। चैनल है जो कि अप ट्रेंड में ही था। अब यस। जाके यहाँ पे शायद थोड़ा कंसोलिडेट होगा, 1-2 दिन और हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिर मार्केट विल प्रिपेयर फॉर अ न्यू हाई, इफ आई एम यस। नॉट रॉन्ग। यस सर। सो अभी कल के लिए अभी क्या रहेगा? यस कल के विनोद लिए सर. बैंक निफ्टी सपोर्ट रहेगा 54,400 के आसपास। हम्म. और हम्म. मैं तो 55,000 का रजिस्टर लग रहा है मुझे अभी। अगर हम्म. बैंक निफ्टी 55,000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो अगला टारगेट 55,100 और 200 के आसपास देखने को मिल सकता है। और वही अगर इंडेक्स नीचे फिसलता है सपोर्ट जोन से, जो कि है हम्म. 54,400, तो गिरावट बढ़कर 300 और 54,000 के 54,000 के आसपास तक जा सकता है। तो अगर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी करनी हो तो सपोर्ट के पास बाउंस मिले तो हम लॉन्ग जा सकते हैं। हम्म. ओके। और अगर रेजिस्टेंस जोन से रिजेक्शन ओके. मिले हमें तो 55,000 होल्ड हम्म. न कर पाए तो शॉर्ट ट्रेड प्लान किया जा सकता है। और अंत में हमें ग्लोबल कस और एफआई फ्लोज को नजर में रखना जरूरी है, क्योंकि वही कल मार्केट को हम्म. दिशा दे सकते हैं। ओके. ओके, दैट्स ग्रेट. तो ये कुछ लेवल्स है हमारे पास। ये जो है वो आई गेस अगस्त का हाई एंड लो है, ये सितंबर का भी हाई चल रहा है, और इसका लो जो है वो 53,600 पे है। तो आई होप या कि मार्केट यहाँ तक तो कभी नहीं आ पाएगा, आई गेस। बट जितने शार्प मार्केट ने अप ट्रेंड दिया था, उतने ही शार्प मार्केट ने पिछले 2 मंथ्स में, जुलाई एंड अगस्त, सीधा डाउनफॉल लेके आ गया था। ओपनिंग ऑफ दिस मंथ, द जून जुलाई मंथ, ये मंथली डेटा है हमारे पास, बट मार्केट ने वापस से रिट्रेस करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि है 55,000 के आसपास। सो ये लेवल्स आप मार्क करके रखो कि अगर 55,000 पे जाती है तो आप अलर्ट रहो कि अगर मार्केट ने थोड़ा रिजेक्शन लिया तो आपके एसएल जाने चाहिए, न कि आपका कैपिटल। और कैपिटल वाइप आउट कभी ना हो, तो उसके लिए आपको सेफ्टी रखना बहुत जरूरी है अपने ट्रेड में, स्ट्रिक्टली एसएल रखना जरूरी है। ओके, सो थैंक यू सर। 55,000 का लेवल लग रहा है, चूंकि मार्केट ने 2 बार उसको अटेम्प्ट किया एंड दोनों बार रिजेक्ट हो गया। यस।
सो थोड़ा हर्डल सब मार्केट कल सीधा उसके ऊपर ही ओपन होता है तो हम वेट करेंगे एटलीस्ट 5 मिनट्स की कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो, ताकि यस, हम फोमो में आकर के ट्रेड न पंच कर ले। और राइट सर। लेट्स बैक टू द सेंसेक्स वन। नीलेश सर, यस सर। सेंसेक्स भी आज पूरे दिन 300 पॉइंट्स के आसपास मूव करके रह गया। यस सर, मौका ही नहीं मिला ट्रेड करने के लिए आज ज्यादा। अच्छा वही तो, और सर, मेरा इस खुद हफ्ते का आज 2,000 रुपये का लॉस हो गया इसमें, सेंसेक्स में नहीं, निफ्टी में, बट हाँ। इस हफ्ते इन्फ्लेशन डेटा और यूएस फेड की मीटिंग है ना सर, अपडेट आने वाला है, उसकी वजह से मार्केट साइड है, इसलिए वेट एंड ओके वॉच मोड में है। ओके ओके, तो हमें कल ट्रेड नहीं करना चाहिए, ये ज्यादा अच्छा होगा क्या हमारे लिए? हाँ, मतलब 82,000 के ऊपर निकलेगा सेंसेक्स तो अपन ट्रेड कर सकते हैं कॉल साइड के लिए, ओके, और नहीं किस तो लेवल के बीच में ऊपर? कुछ करने का नहीं सर। 82,000 के ऊपर ओके 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 अपने को, हाँ, अपने को 82,200 और 82,500 तक अपने को टारगेट मिल सकता है, पर वो भी ऐसे चलता है, स्लो 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 मूवमेंट होगा, फिर प्रीमियम डीके फिर तो होगा ऐसा। प्रीमियम डीके होते जाते हैं सर, फिर तो सेल करना ज्यादा अच्छा है बाइंग की अपेक्षा। हाँ, उससे बाइंग के लिए अच्छा नहीं, सेलिंग ही अच्छा है उसके लिए। और नीचे के लिए 81,500 क्रूशियल लेवल है, उसके नीचे जाएंगे तो भी अपन फुट साइड के लिए सोच सकते हैं, उसके ऊपर है तो पॉजिटिव मार्केट अभी फिलहाल। ये तो आपके मुझे, लेवल्स हमने उस दिन ही नोट करके रखे हैं, और ये लेवल्स अभी हाँ भी सस्टेन कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ और ये 700 के भी लेवल्स जो आपने लास्ट दिया था ट्रेडिंग डे को, वो भी लेवल पे ही मार्केट वास बार बार सपोर्ट ले रहा है, वीक मार रहा है बट यस सपोर्ट वहीं पे ले रहा है। यस। तो ठीक है, अभी क्या लगता है कल मार्केट को हमें किधर बुलिश होना चाहिए या बेयरिश होना चाहिए? अपन से दोनों बायस रख सकते हैं सर। 82,000 के इधर रिजेक्शन कैंडल मिली तो अपन फुट साइड भी खरीद सकते हैं, और उधर सस्टेन होने के हम्म। बाद ऊपर निकले तो कॉल साइड भी एंट्री मार सकते हैं सर अपन। और वही ओके सेलिंग के लिए मार्केट अच्छा है अभी तक 2 दिन के लिए। ये इन्फ्लेशन डेटा और यूएस फेड की मीटिंग होने के बाद ही देखेंगे मार्केट क्या करेगा, तब तक ज्यादा ओके। रिकॉर्ड नहीं मार सकता इधर भी सर। और अगर रहे, चूंकि ये वापस ये चैनल में ही फॉलो कर रहे हैं ना, बाहर जा रहा है वापस आ रहा है वापस आ रहा है, सो हाँ, और ये अप ट्रेंड में है, बट यहाँ आकर के आज जो पूरा मार्केट ने कंसोलिडेट किया है ये पूरा एक, सो इसके आगे इसने एक जो 81,900 बोले तो 82,000 के आसपास इसने रिजेक्शन लिया, री अटेम्प्ट किया, यस वापस से फेल हुआ, तो थोड़ा हमें अलर्ट रहना होगा अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो। यस चलेगा। सो लेट्स बैक टू द निफ्टी। और निफ्टी ने भी यही किया, निफ्टी ने कुछ ज्यादा नहीं किया, निफ्टी ने मेरे को आज लॉस कर दिया, जबकि मैं पहला ट्रेड में अच्छा खासा प्रॉफिट में था 15,000, बट मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि मार्केट इसको ब्रेक करके निकल जाएगा, और उसके बाद हुआ यह कि मुझे लॉस बुक करना पड़ा 2,000 रुपये में, बट नॉट इन प्रॉब्लम। निफ्टी की इंपॉर्टेंस लेवल यही है कि जब तक निफ्टी 950 के ऊपर रहता है हम इसमें बुलिश रहेंगे, अगर 950 को ये ब्रेक करता है देन विल प्लान बियरिश, बट दोनों ही केस में हमें क्या करना है कि अपने एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ये जो लेवल्स है 950, इसके ऊपर हम बुलिश रहेंगे। हाँ, मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है तो हम इतना कोशिश करें कि बाइंग सही जगह पे मिले, और थीटा डीके की वैल्यू, थीटा डीके से हमें नुकसान ना हो, सो थोड़ा हम स्कैल्पिंग मोड में ज्यादा रहेंगे इंस्टेड ऑफ होल्डिंग ऑल द डे, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है। कल निफ्टी हो सकता है कि 50 पॉइंट गैप डाउन खुले, बोले तो यहाँ से 25-50 के आसपास से, और थोड़ा इस जोन में वो मार्केट में वापस से टाइम स्पेंड कर सकता है। रीजन क्या है, क्योंकि जब तक बैंक निफ्टी और सेंसेक्स उसको सपोर्ट नहीं करते हैं तब तक निफ्टी भी, आज निफ्टी नहीं गिरा बैंक निफ्टी की वजह से, तो बैंक निफ्टी उसको लगातार सपोर्ट दे रहा था, डेट्स वाई। सो कल के डेट में हमारे पास ये है कि अगर ये 25,100 के ऊपर ओपन होता है और कैंडल भी क्लोज कर पाता है, देन हम बुलिश हो जाएंगे वापस से, कहां तक के लिए, 250, एंड या उसके ऊपर गया तो, हाँ, उसके ऊपर गया तो 255, तो ये सारे लेवल्स हम ऊपर के लिए रखेंगे, और नीचे के लिए लेवल्स वही, जब तक हमारे 950 है तब तक हम, उम्मीद है कि नहीं मार्केट अभी बुलिश है,
बियरिश नहीं हुआ, हो सकता है साइडवेज रह सकता है ये 1-2 दिन और, but that's all. So if you are taking a trade or paper trade, so do follow your stop loss strictly and do not go in the FOMO कि ऐसा नहीं कि हाँ let's punch the trade. So that's all. As we are not the SEBI registered, so we cannot give you a trade. We just give the analysis video as per our knowledge. So that's all for the today. So thank you.